हमारी महिलाएं किडनी बेचने पर तैयार हैं अपनी, और साथ साथ इन्होंने अपने जेवर भी गिरवी रख दिए, क्योंकि 17 महीने का बहुत लंबा पीरियड होता है, कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो आज क्योंकि इनका मामला सफाई कर्मचारी आयोग में भी चल रहा है, वहाँ से कई बार हेयरिंग के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हमें मिली है। यहाँ बहुत बड़ा घोटाला भी किया गया है। अपने ही बच्चों को नौकरी पे लगा के उनको तो तनख्वाह दी जा रही है, बाकी इनको लोगों को तनख्वाह नहीं जा रही है। इनसे जबरन अपने घर पे काम भी कराया था, करने की ना वेज में इनको ट्रांसफर किया जाता है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना। मंगलसूत्र तक गिरवी रख के गया, वो चले गया, मेरे को ले नहीं सकता था, मेरे सारा सोना गया। फिर मैंने ब्याज में, अभी ब्याज वाला भी नहीं दे रहे, उधार दुकान वाला भी नहीं दे रहे सामान लेने के लिए। इसी जगह पे हम रोड पे आ गया, कैसे भी कोई सुनेगा, कुछ पैसा मिलेगा, ये सोच के तो हम हड़ताल पे आ गया। हड़ताल 30 जून से चल रही है और यहाँ पे 17 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही। 96 लोगों का स्टाफ है, मतलब 96 लोगों का परिवार, आप समझ सकते हो कितना बड़ा होता है। तो 96 लोगों का परिवार भुखमरी की कगार पे है, 17 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। और इसके विषय में जब हम 10 दिन हमें यहाँ हो गए, तो कल हमने अपना जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन किया था, मगर अभी तक हमें कोई भी, ना ही हमारे कोई अधिकारी और ना ही एमसीडी से कोई भी अधिकारी हमारी सुध लेने के लिए आए, और ना ही किसी ने अभी कभी कोई हमें आश्वासन दिया। फिर हम मैं ना ये ब्याज पे लेके कर रहा था, मेरे मंगलसूत्र तक गिरवी रख के गया, वो चले गया, मेरे को ले नहीं सकता था, मेरे सारा सोना गया। फिर मैंने ब्याज में, अभी ब्याज वाला भी नहीं दे रहे, उधार दुकान वाला भी नहीं दे रहे सामान लेने के लिए। इसी जगह पे हम रोड पे आ गया, कैसे भी कोई सुनेगा, कुछ पैसा मिलेगा, ये सोच के तो हम हड़ताल पे आ गया। लेकिन हमारे ईस्ट दिल्ली का स्टाफ था, मैं ये लाइब्रेरियन साहब मेरे से बहुत धमकी देता है, राजेंद्र सिंह जाटव जी, तुम धरने में जाएगा तो सस्पेंड होएगा, ऐसा धमकी दे के बोलता है। कौन है वो धमकी? मतलब वो लाइब्रेरियन है, राजेंद्र सिंह जाटव है, वो गलत तरह से तो अपने सीट पे बैठा है। फिर मेरा नाम लिल्ली बोलते, लिल्ली का मैं फैसला कर लूँगा, ऐसे ऐसे धमकी दे के देता है। सर मैं बहुत परेशान है, मैं सीमापुरी में रहने वाली हूँ, मेरे को पीरमपुरा में भेज रखा है, मैं ईस्ट दिल्ली का स्टाफ हूँ, ईस्ट दिल्ली में रहने वाली भी है, फिर भी मेरे को परेशान बहुत करवा रहा है। मेट्रो में उधर के 50 रुपये रिक्शा वालों को देने पड़ेगा मैं अपने ब्रांच में पहुँचने के लिए। मैं लाइब्रेरी अटेंडेंट के पोस्ट पे काम करती हूँ यहाँ पर। सन 2020 में मुझे स्थायी किया गया था, और अब बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी आईडी के दिखाए हमको कच्चा अस्थायी कर दिया गया। जब हम पूछते हैं कि हमें ये क्यों करा जा रहा है, तो कहते हैं कि कमिश्नर साहब का ऑर्डर। तो जब हम पूछते हैं कि कमिश्नर साहब का जो लिखा हुआ है, जो उन्होंने बोला है, वो हमें दिखाया जाए, वो भी हमें नहीं दिखाया जा रहा। और हमें कच्चों का वेतन दिया जा रहा है, लेकिन अब कच्चों का भी क्या, हमें कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है। देखिए, आज 12 जुलाई 2022 को हम लोग यहाँ दिल्ली पब्लिक जो लाइब्रेरी है हमारी हेरिटेज वाली है, हरदयाल म्यूनिसिपल, इसमें जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं और साथ में कुछ अन्य लोग हैं, इनको पिछले 17 माह का वेतन नहीं मिल पा रहा। एक अत्याचार की पराकाष्ठा होती है, मतलब इस बात की। हमारी महिलाएं किडनी बेचने पर तैयार हैं अपनी, और साथ साथ इन्होंने अपने जेवर भी गिरवी रख दिए, क्योंकि 17 महीने का बहुत लंबा पीरियड होता है, कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो आज क्योंकि इनका मामला सफाई कर्मचारी आयोग में भी चल रहा है, वहाँ से कई बार हेयरिंग के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हमें मिली है। यहाँ बहुत बड़ा घोटाला भी किया गया है। अपने ही बच्चों को नौकरी पे लगा के उनको तो तनख्वाह दी जा रही है, बाकी इनको लोगों को तनख्वाह नहीं जा रही है। इनसे जबरन अपने घर पे काम भी कराया था, करने की ना वेज में इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हमने, क्योंकि देखिए मौसम भी ख़राब है, धरने पर पहुंचकर इनको आश्वस्त किया है कि आज ही 12 तारीख को हम कमिश्नर से मिलेंगे, स्पेशल ऑफिसर से मिलेंगे, और इनका जो भी फंड पेंडिंग है वो सारी तनख्वाह रिलीज़ करा देंगे। और सबसे बड़ी बात एक और है, देखिए ऐसा हमने कभी नहीं सुना, ऐसा कभी नहीं सुना कि लोगों को परमानेंट कर दिया गया हो, उनके मेडिकल भी हो चुके हैं, इनका ऑफर लेटर भी मिल चुके हैं, बावजूद इसके इनको फिर कच्चा कर्मचारी बना के इनको वही सैलरी दी जा रही है। तो ये सब बहुत बड़ा यहाँ पे घोटाला हुआ है। इन सब की जांच करेंगे, हमने LG साहब को लिखा है, और CBI जो हमारे देश की प्रमुख एजेंसी है जिसमें हमें विश्वास है, वो इनकी जाँच कर रही है, ताकि हमारे लोगों को न्याय मिल सकेगा इसके अंदर।